हो सका। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर का बजट सपोर्ट कर्ज मंसूख कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा रवा माली साल कोई नया बजट सपोर्ट कर्ज भी फराहम नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन सपोर्ट लोन कैंसिल कर दिया। बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज आवर फादर। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ सिमट जाते हैं। ये हकीकत है। वाली हो चुके हैं। हाँ। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। हाँ। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। दोस्तों, भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है। और आप मुझे ये बताएं, इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हाँ, ये इसहाक डार साहब। इसहाक डार ने उसको फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं कह सकता हूँ, भी नहीं देता इंडिया को। उसे फॉरेन मिनिस्ट्री की डेफिनेशन का नहीं आइडिया। तो रोहिंग्या और ये सब लोग है ना, ये आपके कंबल में घुसने वाले मच्छर के तरीके हैं। कितना ही बंद कर लो, इधर से उधर से आगे पीछे से, बट कहीं जरा सा भी जगह दिखती वहां से भी ये जो है कंबल के अंदर, रजाई के अंदर घुस जाते हैं। ये वही वाले मच्छर हैं। अब आप देखो, बांग्लादेशी बॉर्डर सीज हो रहे हैं, बांग्लादेशी बॉर्डर पे सख्ती बढ़ाई जा रही है, तो ये लोग पानी के रास्ते घुसने की कोशिश करते हैं। और आप देखो, जितना हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, समुद्र तट, बहुत बड़ा एरिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो इसमें अगर हमारे यहाँ पर कहाँ तक हम सिक्योरिटी कर लेंगे, कितनी हम नेवी बिठा लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, बहुत सारे अभी भी तरीके हैं जिसके थ्रू इंडिया में घुसा जा सकता है। और घुसते हैं लोग, बांग्लादेशी के और भी कई देश के लोग घुसते हैं। तो ये चीज अभी इसका फायदा ना उठाए, इसलिए ऐसे लोग को और ज्यादा कर्री सजा होनी चाहिए। अभी तो सिर्फ पकड़ा है, पकड़ने से ज्यादा बुरी दर्दनाक किस्म की सजा देनी चाहिए, ताकि और कोई ये चीज सोच भी ना सके। The key reason for not giving any new budget support loan is that Pakistan has largely exhausted its quota. कोटा ही जो है एग्जॉस्ट कर दिया अपना, तो कैसे ये रकम मिलेगी, कैसे ये कर्ज मिलेगा? फिर इसमें ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने जो कही थी बातें, एक तो ये कि वो भी पूरी नहीं की गई। $1 टू ब्रिज द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप। तो जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने जो है ये अप्रूव किया पेस प्रोग्राम एंड ऑल्सो रिलीज द फर्स्ट जो उसकी थी इंस्टॉलमेंट, द $400 मिलियन, बट द सेकंड इंस्टॉलमेंट वाज नॉट given with multiple conditions including जो negotiate हो रहा था with all the independent power producers IPPs। आप रही थी कैपिटल हिल में, और वो कह रही थी कि ये क्यों नहीं उनको शूट करते, कहते वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू शूट देम। वो तुम्हारे ऊपर आ गया यार, तो तुम्हारे पास अथॉरिटी, यू नीड एन अथॉरिटी टू शूट देम डाउन व्हेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। ये लाचार की कहलात। दूसरा, मैंने आज सुबह एक किसी टीवी चैनल पे था, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ अमेरिका टुडे, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, एक फिक्रे के अंदर बता दूंगा कि व्हाट इज अमेरिका टुडे। डोनाल्ड ट्रंप साहब गए फ्रांस में, मैक्रोन ने वहां पे प्रोटोकॉल को साइड पे रख के यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया। खाना पीना रिहाइश सबको देंगे। इंडिया ने खाना पीना रिहाइश सबकी ऑफर दे दी भाई। अब इस ऑफर को कश्मीरी हमारे साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा ये भी तो बता दें। कितना अब हम प्रेशराइज हमें करेंगे। देखें जी, हम कश्मीरियों को तब कहे ना कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने सिटीजन्स को कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां नहीं करते, यहाँ पे औरतें अपनी इस्मत नहीं बेचती खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। तो हम जो यहाँ पर खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हमने कश्मीरियों को क्या कुछ करना है? और कश्मीरियों ने हमारे साथ लेकिन चला नहीं सके सर, पाकिस्तान बना तो लिया। ग्रास रूट इशू तो वही है, वही खड़ा रहा है ना। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 1947 के अंदर ही अमेरिका को जाके कहा कि हमारा कंट्री छोटा है, भारत बहुत बड़ा है, हमारी आर्मी छोटी है, उनकी आर्मी बड़ी है, हमें असला दो, हमें पैसा दो, हमें असला दो, हमें पैसा दो। आप इस कारोबार से फिर आप वापस हटे नहीं। सर अभी भी सर अभी भी जो ये सऊदी अरब गए थे, वहां से कह के आए कि दोस्तों, भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है, और उन्होंने चाइनीज़ चैंपियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे
उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूँ कि जो काम गुकेश कर सकता है, क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या वो बांग्लादेश की यूथ नहीं कर सकते? बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ आवर सन। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ सिमट जाते हैं। ये हकीकत है। देखें, जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैम्पियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैम्पियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है। चीज़ें आपके सामने, ये एक ड्रीम होना चाहिए हर बच्चे के लिए। मैं तो इसको एज ए ड्रीम देखता हूँ। यू नो, व्हेन आई वाज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बात करता था, तो कभी कभी वो बात इस तरह होती थी कि दैट वाज आउट ऑफ बेसिकली पेन फॉर अ पीपल, कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी बात ये है, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई लर्न, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो मैं उनको मोटिवेट करना तो कहता है यार 2.5 मिलियन डॉलर कितना बनता है पाकिस्तान, ठीक है जी। अगर आप देखें तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया, 70-80 करोड़ रुपया, ठीक है। मतलब 100 अरब नॉट करोड़ होगा ये। अगर 1 लाख जो है वो 3 करोड़ बनता है, तो बिल्कुल 70-80 करोड़ रुपया। मेरा तो मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर है यार, बहरहाल क्योंकि इतने डॉलरों के साथ नहीं किया, तो सॉरी अगर एक के दिन। इससे पहले अभी मैं तो शाख से नहीं निकला था जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि भारत के अंदर 680 मिलियन की वोटिंग एक दिन में काउंट हो जाती है, लेकिन कैलिफोर्निया में आज भी काउंटिंग जारी है। अभी मैं उस शाख से नहीं निकला था। इनके हालात के ऊपर मुझे दुख था, लेकिन साथ 988 मिलियन का पैकेज, जहां पे जो जंग लड़ रहे हैं वो जंग बंदी के ऐलान के करीब पहुंच चुके हैं। ये हालात इस कंट्री के, तो उन्होंने इनको जब तक ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन दे नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट डिसीजंस। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट उन्होंने बनाई है, ज्यादातर उसमें लोग जख्मी हैं, ज्यादातर लोग जो है दे आर लॉयलिस्ट, दे नो हाउ टू डिलीवर इट। लेकिन जो दूसरी साइड पे भी बराक ओबामा साहब ने अगले दिन एक तकरीर की है, उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उन्होंने उसमें धमकी दी है कि वो विल फाइट बैक, और डीप स्टेट है उनके साथ। 14 साल में उन्होंने या तो इंडियन ओरिजिन के हैं, या जो कि भारतीय मूल के साथ साथ हिंदू भी हैं, और कुछ जिनका भारत की तरफ झुकाव है, वो ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की टीम में आए। और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी एक प्रकार से सिग्नेचर है। और मुझे लगता है कि ये डीप स्टेट जो है ये एक्सपोज होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार बोला था, उन्होंने कहा था, मैंने कोशिश। बांग्लादेशी अब धर धर के दबोचे जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों ने एक नया सूत्री कार्यक्रम चालू किया है। वो क्या, यहां से नहीं तो वहां से घुसेंगे, वहां से, जैसे पाकिस्तान करता था ना कि पाकिस्तान के रास्ते से घुसना तो मुश्किल है, तो क्या करते थे ये लोग, पाकिस्तान से फ्लाइट पकड़ के आएंगे नेपाल, नेपाल के रास्ते जो तराई का इलाका है, जो गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसके अलावा वहां से फिर ये लोग घुसते थे भारत के अंदर। ये इन्होंने तरीका अपना रखा। अब क्या कर रहा है, पानी के रास्ते उड़ीसा से घुसेंगे, आंध्रा से घुसेंगे, जो है वो तमिलनाडु से, अलग अलग कोने ये लोग ढूंढ रहे हैं। आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि कहीं भूटान से या नेपाल से हमारे देश में बांग्लादेशी ना घुस जाए। आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है म्यांमार के थ्रू ना घुस जाए। आज भी बहुत बड़ा थ्रेट है पानी के रास्ते ना घुस जाए। तो ये ऐसे ऐसे रास्ते निकाल लेते हैं पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसने के, जो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब क्या ही बोला जाए इसमें। जब डंकी बन के इनके लोग वहां घुस जाते हैं, अमेरिका में सब जगह घुस जाते हैं, तो ये तो क्या ही चीज है फिर। खैर, भारत अब किसी भी तरह से नरमी नहीं दिखा रहा है, और भारत किसी भी तरह से अच्छी शांति का मुकाबला नहीं कर रहा है। अब अगर हम देखते भी हैं लोग यहाँ पे, तो कई लोग तो जो है देखते ही उड़ा भी दिए जाते हैं। ऐसी खबरें बांग्लादेश की तरफ से क्लेम की जा रही है। इंडिया ऐसा कोई भी तक खबर तो सामने नहीं आई, बट बांग्लादेश ही क्लेम करते हैं कि हमारे लोग घुसते हैं तो उनको उड़ा दिए थे। हालांकि मुझे तो इस बात का कोई अब तक सबूत पुख्ता मिला नहीं। बट बात यह है कि जिस तरह से, और ये वैसे भी ग्लोबली बात भी है, अगर कोई हमारे पानी के रास्ते में घुस रहा है हमारे एरिया में, तो भारत का उसको पकड़ना जायज है। और बांग्लादेश से तो यहां पर क्या क्या भेजा जाता है, ड्रग्स का काम, बाकी सब चीजें दुनिया जानती है। मोस्टली पहले तो पाकिस्तान की तरफ से होता था, अब जब से पाकिस्तान के बॉर्डर टाइट हो गए, बांग्लादेश की तरफ से वो काम तेजी से हो रहा है। ड्रग्स इंडिया में जो आते हैं, हथियार जो आते हैं, सब कहां से आते हैं,
ये बहुत बड़े सीरियस थ्रेट के इश्यूज है जिसको अभी और ज्यादा बेहतर देखे जाने की जरूरत